जिंदाबाद पत्रकारिता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकारिता जिंदाबाद पत्रकारिता जिंदाबाद तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नरसिंहगढ़ एसडीएम हाय 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 नरसिंहगढ़ एसडीएम हाय 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 उनकी पहले तो उनकी पत्नी के साथ उन्होंने कार्रवाई की और चूंकि एक पत्रकार थे और अपनी पत्नी उस हॉस्टल में काम करती थी तो उनका किसी कारणवश जाना हुआ होगा स्वाभाविक तौर पर उसको उन्होंने ये बहस बनाया कि ये यहाँ आकर कोई उन्होंने अभद्रता की बच्चियों के साथ ऐसा उनका ध्येय रहा और उसको बहस बना के उन्होंने नोटिस दिया। उसके पीछे बड़ा कारण ये कि वो पत्रकार थे उस आवाज़ को दबाना चाहते थे, ये उनकी मानसिकता थी और ये इस मानसिकता के सारा पत्रकार जगत विरोध करता है। अगर कोई आपको किसी खबर से आपत्ति है तो आपके पास भी कानून है, आपके पास भी अधिकार है, आप उसका उपयोग करें। तो किसी अधिकारी को इतना राइट नहीं है कि वो पत्रकार को व्यक्तिगत टार्चर करे। तो उसको लेकर हम पूरे पत्रकार जगत में नाराजगी है, आक्रोश है और एक ज्ञापन आपके माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल महोदय को देना चाह रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से हम देना चाह रहे हैं। उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। विषय नरसिंहगढ़ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अंशुमान राज की अवैधानिक कार्रवाई और धमकी से मानसिक प्रताड़ित पत्रकार योगेश मैथिल की मृत्यु के मामले की न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि लंकापुरी नरसिंहगढ़ में निवासरत पत्रकार साथी योगेश मैथिल की मंगलवार रात को भोपाल के बंसल अस्पताल में ब्रेन हेमरेज से इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में परिजनों के आरोप है कि नरसिंहगढ़ एसडीएम अंशुमान राज की खुली धमकी और मानसिक प्रताड़ना के कारण ही उनकी मौत हुई है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी एसडीएम के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। महोदय, उस पूरी घटना का विवरण इस प्रकार है। पत्रकार योगेश मैथिल की पत्नी श्रीमती ऋचा मैथिल भोपाल रोड नरसिंहगढ़ स्थित कन्या छात्रावास में वार्डन के पद पर पदस्थ हैं। बीते दिनों राजनीतिक दबाव में एक फर्जी शिकायत पर नरसिंहगढ़ एसडीएम द्वारा न केवल उनकी पत्नी को छात्रावास से निलंबित कर दिया गया बल्कि बिना ठोस जांच के उनके पति योगेश मैथिल पर 500 लगाने की धमकी भी दी गई और इसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी किया गया। अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों से बुरी तरह मानसिक प्रताड़ित योगेश मैथिल को भारी तनाव के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया और अस्पताल में 14 दिन बीमारी से जूझने के बाद आखिरकार दिनांक 19 सितंबर मंगलवार रात को उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से परिजनों का लोगों का बुरा हाल है और उन्होंने इस पूरे मामले में एसडीएम के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की। इस घटना से पूरे पत्रकार जगत में भी अधिकारी के खिलाफ रोष व्याप्त है और जिले भर के सभी पत्रकारों ने भी इस घटना की घोर निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस घटनाक्रम में एसडीएम की कार्यशैली इसलिए भी संदेहास्पद नजर आ रही है कि पूरे मामले की जांच के पूर्व भी एसडीएम ने 23 अगस्त 23 को जो नोटिस जारी किया था योगेश मैथिल को, जबकि एसडीएम ने 24 अगस्त को छात्रावास में पहुंचकर शिकायती आवेदन की जांच की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसडीएम ने जांच के एक दिन पहले ही यह पटकथा लिख दी थी। मृतक की पत्नी के आरोप है कि एसडीएम ने दोनों पति पत्नी को रेप केस में फंसाने की भी धमकी दी थी। अतः महोदय से सादर निवेदन है कि नरसिंहगढ़ एसडीएम को हटाकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए एवं मृतक के परिवार को 20 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। और सर एक और निवेदन है कि ये नरसिंहगढ़ में पहली घटना नहीं है, इसके पूर्व भी इस तरह के हमारे पत्रकार साथी उनको भी नोटिस दिया गया और केवल नरसिंहगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे जिले में कहीं ना कहीं अधिकारियों को ऐसा लगता है कि पत्रकार ने अगर उनकी कोई बात लिख दी तो अपराध कर दिया। तो अगर ऐसी कोई मानसिकता है तो आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि आप भी अपने अधीनस्थों को इस बात के लिए चेता दें। यदि पत्रकार है उनको यदि आपत्ति है किसी खबर पे तो उसके जायज उनके पास भी नियम है, वो हमारी भी शिकायत कर सकते हैं
जांच हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई खबर लिखी तो उसके खिलाफ आप पर्सनली व्यक्तिगत लेके और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जिले में भी इस तरह का माहौल निर्मित ना हो, ताकि प्रशासन के खिलाफ हमें कोई बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता पड़े। और इस मामले में हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और यह हमारी आवाज माननीय महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री और गृहमंत्री तक हो। आयोग को भी हम आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, एसडीएम नरसिंहगढ़ द्वारा राजनीतिक दबाव में की जा रही कार्रवाई के संबंध में निवेदन है कि राजगढ़ एसडीएम अंशुमान राज द्वारा बीते कई महीनों से राजनीतिक दबाव में आकर बेकसूर लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके कई उदाहरण नरसिंहगढ़ में देखने को मिले हैं। हाल ही में ताजा उदाहरण यह है कि नरसिंहगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार योगेश मैथिल द्वारा एक राजनीतिक पार्टी को लेकर दिए गए बयान के बाद उनकी पत्नी को बगैर किसी जांच के छात्रावास से निलंबित कर दिया गया। बाद में जब श्री मैथिल ने कार्रवाई को लेकर सवाल किया तो छात्रावास की छात्राओं से शिकायत करवाकर उन्हें पासपोर्ट एक्ट की कार्रवाई करने का नोटिस प्रदान किया। इस नोटिस से घबराए श्री मैथिल की तबीयत अचानक बिगड़ गई और ब्रेन हेमरेज हो गया। कुछ दिनों के उपचार के बाद 10 दिवस उनका निधन हो गया। महोदय, इस मामले को पूर्व भी उन्होंने कुछ भी सही खबरें प्रकाशित की या चैनलों पर प्रसारित की तो उन्हें कार्रवाई करने और प्रकरण दर्ज करवाने की धमकियाँ नरसिंहगढ़ एसडीएम द्वारा दी गई है। यह सब राजनीतिक दबाव के कारण हो रहा है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव के समय उनका पद पर बने रहना उचित नहीं है। श्रीमान से आग्रह है कि इन्हें न सिर्फ नरसिंहगढ़ एसडीएम पद से हटाया जाए, बल्कि श्री मैथिल के निधन की संपूर्ण जाँच करवाते हुए आगामी कार्रवाई भी की जाए। धन्यवाद। कई सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई थी जो गंभीर थी, और उसी आधार पे एसडीएम ने उस समय वहाँ पे नोटिस वगैरह जारी किए थे। आइडली तो इसमें हाई कोर्ट का इंस्ट्रक्शन ये है, सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन ये है कि पॉस्को एक्ट के तहत अगर कभी भी पुलिस के संज्ञान में या प्रशासन के संज्ञान में इस तरह की चीज़ आती है तो उसमें सीधे एफआईआर करने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे नोटिस दे के उन्होंने पक्ष रखने के लिए एक समय भी दिया था कि भाई आप अपना जो भी पक्ष रखना चाहते हैं आप पक्ष रख लें। तो कोई उसमें इस तरह का नहीं था कि मतलब एक पक्षी कार्रवाई। दूसरा, जो छात्रावास की बच्चियाँ हैं उन्होंने संपर्क किया था। पहले एसडीएम गए, जब वो अकेले गए तो उस समय छात्रावास में वहाँ पे अधीक्षिका थी और उनके सामने बच्चियों ने शायद खुल के चीज़ें नहीं बताई। फिर एसडीएम के पास ही रात में छात्रावास से बच्चियों का ही फोन आया कि साहब आप एक बार फिर आइएगा, लेकिन आप ऐसे समय आइएगा जब हमारे वार्डन वहाँ पे मतलब हमसे वार्डन को अलग करके बात करिए। तब एसडीएम एसडीओपी के साथ और साथ में सीडीपीओ महिला बाल विकास अधिकारी रहते हैं तो उनको साथ में लेके गए थे, जिससे एक महिला बाल विकास का भी कोई व्यक्ति हो, एक पुलिस का भी व्यक्ति हो, और तीनों लोगों ने मिल के वहाँ बच्चों से बात की। कुछ शिकायतें उसमें छात्रावास की जो सामान्य शिकायतें होती हैं उसको लेके थे, और कुछ शिकायतें थोड़ा सा एक जो गंभीर किस्म की शिकायतें थी वो थी। तो एसडीएम ने समय भी मुझे अवगत कराया था और निलंबन करने के लिए उन्होंने बोला था। तो मैंने ही बोला था कि अगर इस तरह की गंभीर किस्म की शिकायतें हैं तो जब तक आगे ड्यूटी वगैरह होगी तब तक के लिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना उचित होगा। और बाकी लेकिन जो आप लोगों का ज्ञापन है, अभी मैं इंडिविजुअली खुद भी जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी पक्ष हैं, उनसे खुद भी एक बार बात करूँगा, खुद भी और गहराई से इसको समझने का प्रयास करूँगा, और अगर कहीं पे कुछ इशू है तो उसके हिसाब से हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ब्लेटेंट एक पक्षी मतलब डिक्लेयर कर देना कि पूरा का पूरा एक तो वो भी उचित नहीं है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि बच्चियों को भी किसी ने प्रभावित किया हो। वो चीज़ मैं उस चीज़ को लेके मैं एक दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। देखिए, महिला अपराध के मामलों में चाहे वो 354 हो, 376 हो या पॉस्को एक्ट के मामले में, उसमें कानून में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दी हुई हैं कि उसमें जो मतलब बेसिकली अपने को दोषी नहीं है वो सिद्ध करने का जिम्मा जो है वो व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। योगेश मैथिल जी, जिनकी धर्मपत्नी एक हॉस्टल में बतौर वार्डन पदस्थ थी। एक मामले में कुछ छात्राओं ने या राजनीतिक दबाव में एक झूठी शिकायत हुई। उस झूठी शिकायत के आधार पर एसडीएम ने, नरसिंहगढ़ एसडीएम ने न केवल उनकी धर्मपत्नी को वार्डन पद से निलंबित किया, बल्कि पत्रकार पर भी 501 का नोटिस जारी किया
और उन्हें रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई, ऐसे परिजनों के आरोप हैं। और इसी संगीन आरोपों से योगेश मैथिल, पत्रकार योगेश मैथिल को ब्रेन हेमरेज हो गया, जिनकी 14 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद दुखद मौत हो गई। आज इसी को लेकर जिले भर के पत्रकारों ने आज इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन राज्यपाल, निर्वाचन आयोग और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग है।